सुबह कल शाम में भी सोनू ने पानी डाला, काफ़ी ख्याल रख रही है इसका। तो आज की सुबह थोड़ी अलग है। ये बादल है, सूरज अभी देखने उठे नहीं, वहाँ कहीं दूर में है। और आज मुझे लग रहा है जैसे कि आज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना। थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारा घर पूरा फैला हुआ है क्योंकि उधर मेरा चल रहा है ड्राइंग। मेरा कलरिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ मेरे कलर्स हैं, यहाँ राकेश का ऑफिस का लैपटॉप, ये उसका पर्सनल लैपटॉप और ये वो खुद। और आज देखो देवलाली में कुछ अलग ही रंग ढंग चालू है। सुबह से इसी तरह से है, इट इज़ वेरी ग्लूमी और सन तो निकला ही नहीं है और थोड़ा सा ठंडक है, दैट इज़ ऑल्सो दिस। देख लीजिए ये सब फूल अभी, और ये दिस कली इज गोइंग टू कम अप। और यहाँ पर भी कलियाँ बहुत हैं, कलियों का चमन मतलब टाइप हो रहा है इधर हमारे घर में। और अभी शायद हम बॉम्बे जाएंगे, तो ये है थोड़ा घर के अंदर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बट अदरवाइज इट इज़ फाइन। आम का पेड़ है सामने, पर इसमें एक भी आम नहीं लगा है, ये भी अजीब बात है। थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, कहीं कहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कल बॉम्बे जाना है तो सोचा था कि खाना बाहर खा लेंगे, पर फिर मेरा मन हो रहा है कि घर में ही बना लें। संगीता चली गई है काम करके, तो अभी ये बर्तन जमाएंगे और चावल नहीं क्या दाल चढ़ा देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, वो बाप रे बहुत ही गंदी ड्राइविंग थी, पर एनी विच वेज हम जा रहे हैं आम लेने। और आम जहाँ से हम लोग ने अभी लिए थे लास्ट, तो वो 6 ही हमने आम लिए थे, पर बहुत अच्छे आम थे। तो अब वहाँ जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि अभी बज रहे हैं कितने बजे, 4:47। तो एक बार आम ले लें तो आते आते इतना टाइम हो ही जाएगा, तो इसीलिए फिर मंदिर चले जाएंगे। यहाँ पर टैंकर से पानी डाला जा रहा है पेड़ों में, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। आ रहा है राकेश सभी लेते हैं। आज लेंगे हम पेटी, लेकिन पेटी में तो खराब अच्छा मिल के ना आ जाए, नहीं ना, पेटी बना दो ना, नहीं तो देख के एक भी आम खराब नहीं था, है ना। अब आप चेक करिए, आप भी भाई कच्चा पक्का पे दे रहे हो, वैसे है। मुझे दिखाना ज़रा। ये सब ओरिजिनल पका हुआ आ रहा है, ये ओरिजिनल है। ये रत्नागिरी है ना। कब लाओगे बोल रहे हो? अप्रैल में। चालू आगे मिलने चालू है। इस बार आम बोलते सस्ता है क्या? वो खराब हो गया संतरा के ऊपर रख दिया। हाँ भैया सस्ता है क्या? हाँ कम रेट है, इतना महंगा नहीं है। अभी कैसे दोगे मुझे आप एक पेटी? यही सही चलेंगे ना, किससे छोटी होना। हाँ नहीं बस ये बस। कितना इसमें? 12 पीस आएंगे। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है। अभी क्या बोलते हैं भाई? भाई बोले नहीं, अभी सूंघ रहे पहले। अरे बहुत सस्ता है यार, अभी इतना कहाँ 1000 बोल रहे हैं। सस्ते वाला वो क्या वो चीज़ अलग। उसको छोड़ो, अपन जो पकड़े वही पकड़ने का। बता रहा सस्ते वाला चीज़। अंडर एज ड्राइविंग, माता पिता अंडर एज ड्राइविंग अपना करते हुए। ये सस्ता वाला दिखाएंगे, ये तो सड़ गया है। सड़के नहीं, इसी साइज में फ़र्क आएगा। अब ये आम देखो, ये 900 रुपये का दिख रहा है, और वो चीज़ देखो कैसी।
मेरा राउंड नहीं, राउंड रोड हम ले लिया है। ही राउंड तो हम लोग अभी ले चुके हैं आम। ये देख 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 1000 रुपया पेटी पड़ा है, तो बस वो ले लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग, बचे तो 5 ही हैं। अभी मंदिर का वो आरती नहीं, जो शाम का जो होता है वांचन, जो सीढ़ी लगाई होगी वो ख़त्म हो गई होगी। हम लोग जब तक जाएंगे तब तक पेट्रोल ले लेंगे, चावल भी ले लेंगे तब। हाँ, गृह लक्ष्मी अगर खुला होगा तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये जो दुकान है इसका नाम है गृह लक्ष्मी। यहाँ से यहाँ पर जितने भी मतलब जो बॉम्बे से आते हैं एटलीस्ट उन लोग के लिए बहुत इट्स अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। काफ़ी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। 1 किलो पैकिंग चिकन ये ले लिया है 5 किलो चावल, ये भेल, कहाँ गए? और ये वहाँ पर हैं वो। तो दिखा दे। यहाँ पर ये सब और तरह तरह का आटा ये वो सब बहुत मिलता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में। क्या आत्मा होता है, वो तो हमने डिस्कस किया, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और क्या आत्मा का फिर से जन्म होता है? मनुष्य से सीधा मनुष्य ही होता है या मनुष्य से कोई दूसरा जन्म भी हो सकता है? तो अब ये जो टॉपिक है मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कोई दूसरा, ये अलग अलग दर्शन में या अलग अलग फ़िलॉसफीज़ में इसको अलग अलग तरह से एड्रेस किया गया है। और जो कृपाणु देव ने बताया है उस हिसाब से कि हमारा जो जन्म है अभी, इसके पहले भी हमारा एक जन्म था ही और आगे भी होगा, और ये निरंतर चलता जाएगा जब तक हमारा आत्मा सब कर्मों से मुक्त ना हो जाए, और फिर उसको मोक्ष होगा। अब कोई सोच सकता है कि ये मोक्ष इस जन्म में, सोनू के इस जन्म में तो नहीं होने वाला है, तो इतनी मेहनत क्यों करना है? और बहुत सारे फिलॉसफीज़ जो कुछ ऐसे हैं दर्शन, जो लोग कुछ कुछ बातें मानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जस्ट नॉट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड टू हर्ट एनी सेंटिमेंट्स, मगर उन लोग सोचते हैं एक ही जन्म है और वो जन्म के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ भी करना है कर लो, यू नो। आपको अगर नॉनवेज में कुछ नहीं खाया अगर, तो वो भी खा लो, क्योंकि इस जन्म के बाद तो आपको ये मनुष्य का जन्म मिलेगा ही नहीं। तो उन लोग के लिए पुनर्जन्म तो ऑब्वियसली है नहीं। पर कृपाणु देव ने जो बताया है उसके हिसाब से जब तक हम सारे कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको ये देह मिलता रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही मिले। उसके पहले मैं पहले की पॉइंट कंप्लीट कर दूं कि जब हमको अभी इस जन्म में कुछ मिलने ही वाला नहीं है, तो हमको अभी से इतना सब कुछ करके मैं आत्मा हूँ, मैं देह हूँ, ये सब सोच के हमको क्यों करना है ना, हम ये सोच सकते हैं। पर आत्मधर्म करने से, मैं देह नहीं हूँ ये जानने से ये होता है, पहली बात, जब आप कोई भी आत्मधर्म में किसी भी थ्रू से, वैसे तो कृपाणु देव को मानेंगे, अगर उनको देखेंगे, उनकी राइटिंग्स आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारे आंसर्स, अनआंसर्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी कर्म आपके सामने आता है, यू गेट एन आंसर एज टू व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड सिर्फ सवाल का जवाब नहीं, आपको एक सोल्यूशन भी मिलता है। तो नाउ व्हाट डज दैट हेल्प इन? इट हेल्प्स इन योर मेंटल पीस, इट हेल्प्स इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दिमागी तौर से समझ सकते हैं कि ये क्यों, ये ही मेरा नेबर क्यों, मेरे को ही ऐसा हस्बैंड क्यों मिला, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे को ये डिफॉर्मेशन क्यों है मेरे पूरे इसमें, मेरे को ही क्यों कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ रही, मेरी पिक्चरें हिट क्यों नहीं हो रही हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ों का एक उसको क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं या उसका वितराग विज्ञान बोल सकते हैं, वो होता है। वो सब चीज़ अभी करने से आपका ये जन्म तो सुधरेगा ही, आपकी मृत्यु भी समाधि में होगी, और ये अपने आप नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। और आपका अगला जन्म में भी आपको अच्छा कुछ ऐसा जन्म से ही आपको सारी प्राप्ति होगी। प्राप्ति से मेरा मतलब आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को इस जन्म में कृपाणु देव तब मिले जब मैं 19 या 20 ईयर्स की थी। तो
और बचपन से वो मिल सकते हैं आपके ऊपर, सही संस्कार सही जगह पर, और आपको इतना ये नहीं करना पड़ता। पर मेनली क्या होता है, इस जन्म में मुझे क्या मिलेगा, जो पीस ऑफ माइंड हमको मिलता रहता है, एंड एक टोटल सरेंडर करने के लिए एक ऐसा पुरुष है कृपाणु देव के रूप में, पापा जी के रूप में, कि वो लोग आपको सही गाइड करके आपको सही भाव भी देंगे। इसके अंदर बहुत सारा और भी फैक्टर्स होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। तो ये वो रीज़न है कि जिसमें हमको धर्म करना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, जो पुनर्जन्म है, ऐसा सवाल किसी ने कृपाणु देव को पूछा था। एक नाम मुझे अभी याद नहीं है, सूर्यराम त्रिपाठी ऐसा कुछ, फर्स्ट नेम भी कुछ उनका है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। मनसुख राम सूर्यराम त्रिपाठी, ये उनका नाम था, और ये सौराष्ट्र की तरफ में काफ़ी बड़े वो एक संत के रूप में माने जाते थे, और उनके पास काफ़ी जवाब हुआ करते थे। पर उन्होंने कृपाणु देव को सवाल किया था कि क्या पुनर्जन्म होता है, और वो ये बात नहीं मानते थे। पर कृपाणु देव, जब उनकी उम्र टैली की जाए त्रिपाठी जी की और कृपाणु देव की, तो कृपाणु देव तो बहुत छोटे थे। तब भी कृपाणु देव ने बोला कि हाँ, निश्चित तौर से पुनर्जन्म होता है। अब इसको आध्यात्म से अगर आप समझना चाहें तो 8 तरह के हमारे मोटा मोटी कर्म बताए गए हैं। अगर हम कर्म के रहस्य में जानना चाहें तो 4 बॉडी के होते हैं और 4 आत्मा के होते हैं। बॉडी के जो कर्म होते हैं वो उदय में आके आपको कोई हार्म नहीं करना चाहते, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को वो कुछ नहीं करेंगे। फिर होते हैं 4 जो आपके आत्मा के होते हैं। वो 4 जो होते हैं उसमें से एक है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञान के ऊपर जो आवरण आता है उससे आपकी मेमोरी, उससे आपको कोई चीज़ समझना, कोई चीज़ आपका रिटेंशन पावर, ये सारी चीज़ उससे होता है। अब जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है और आप आत्मज्ञानी लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आपके ज्ञान के आवरण धीरे धीरे कम होते हैं, और इसी जन्म में आपको वो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज दिखने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर पुरुषार्थ, कि आप कितना उसको, जैसे हम कृपाणु देव के कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक क्षमापना है। जस्ट एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो मैं ज़रा क्षमापना का फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट 2 पैराग्राफ बोल के आपको सुनाती हूँ। वो गुजराती में है, पर मैं हिंदी में कहती हूँ कि हे भगवान, मैं बहुत ज़्यादा भूल चुका हूँ। हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो, मैं तुम्हारा कहेला, मैंने आपके कहे हुए तत्व का विचार नहीं किया, आपके कहे हुए तुम्हारा प्रणीत करला उत्तम, आपके कहे हुए उत्तम शील को मैंने सेवन नहीं किया, आपके बताए हुए दया, शांति, क्षमा, पवित्रता, उसको मैंने पहचाना नहीं। अब ये एक पैराग्राफ है, ऐसे 4-5 पैराग्राफ्स हैं। जब मैं गुजराती में बोलती हूँ तो मैं फ्लुएंटली फटाक से बोल देती हूँ, पर हिंदी में वो करने में थोड़ा ये हुआ। पर ये जो कृपाणु देव के शब्द कृपाणु देव ने जो लिखे हैं, वो जब हम उसको बोलते रहते हैं। अब हम ये क्षमापना तब बोलते हैं जब हमको लगता है हमने किसी को हर्ट कर दिया, या हमारे सामने कोई ऐसा कुछ आ गया उदय में कि हमको ऐसे लगा, अरे बाप रे ये देखो कैसा है, और हमको उसको भोगना ही पड़ेगा, तब भी हम ये बोलते हैं उसका पावर कम करने के लिए। अब इससे क्या होता है, जब आप ऐसे कृपाणु देव के शब्द को बाय हार्ट करते रहते हैं, पूरे दिन मैं आत्मा हूँ ये याद रखते हैं, स्मरण मंत्र में रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ज्ञान के आवरण कम होने लगते हैं। जब ज्ञान के आवरण कम होते हैं तो सबसे पहला जो उसका सब टाइप है, ज्ञान आवरण के सब टाइप में फर्स्ट आता है मति ज्ञान। अब मति ज्ञान के अंदर आपका जो मेमोरी है, इट इज़ अ मेमोरी। अब उसके अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी हो सकता है। अब उसके अंदर जैसे एक बोलते हैं ईहा, फिर अवाय, इस तरह से अलग अलग सब टाइप से, जहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, फिर आपको कंफर्म होकर कुछ दिख रहा है, फिर कभी ब्लर दिखता है, ऐसा सब। मतलब अगर जिस तरह पापा जी ने समझाया उस तरह से मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए कोई सामने से चल के आ रहा है, तो आप जब वो जितना दूर है तब आपको लगेगा कोई आ रहा है। ये सारा मति ज्ञान का भेद है। फिर वो थोड़ा और पास में आएगा, फिर आपको पता चलेगा ये स्त्री है या ये पुरुष है। फिर वो और पास में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कपड़े का कलर कौन सा है। फिर जब और पास में आएगा फिर आपको लगेगा शायद ये है, शायद वो है, वो पर्सन है।
फिर जब वो आ जाएंगे पास में तो आपको कंप्लीटली श्योर हो जाएगा, या तो आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, और जानते हैं तो एग्जैक्टली कौन है। इस जगह तक आने को हम बोलेंगे धारणा। जब वो धारणा मतलब कि अब वो आपके मेमोरी में आ चुका है, नाउ यू नो फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो अब आपको पता है कि फॉर श्योर, तो ये धारणा है। अब धारणा के पहले आता है स्मृति। जो स्मृति होता है उसी को पूर्व जन्म के याद आने को बोला गया है जाति स्मृति ज्ञान। अब जाति स्मृति ज्ञान जब होता है, जैसे कृपाणु देव का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कृपाणु देव 7 साल के थे और उनके एक नेबर थे जिनका नाम था अमीचंद भाई। अमीचंद भाई से कृपाणु देव बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, अमीचंद भाई को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो कृपाणु देव के जो दादाजी थे उन्होंने बोला कि अमीचंद भाई तो गुजर चुके हैं। तो उन्होंने बोला गुजर चुके मतलब, कृपाणु देव ने पूछा गुजर चुके मतलब क्या? तो उन्होंने बोला कि अब उनको जाके स्मशान में ले जाके हम उनको जला देंगे, अब वो फिर बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो छोटे से कृपाणु देव को ये विचार आया कि ये कितनी क्रूर चीज़ है कि किसी को ले जाके जला देना। तो छोटा बच्चा है तो उनको तो नहीं लेके जाते थे, पर वो छुप छुपा के चले गए और उन्होंने एक झाड़ के ऊपर चढ़ के उन्होंने जलती हुई चिता को देखा। और जब वो जलती हुई चिता को देखा तो उनको उस निमित्त से, उस माध्यम से उनको अपने जाति स्मृति ज्ञान से, क्योंकि वो ज्ञान खुल गया, उनको याद आने लगा कि उनको वो महावीर स्वामी भगवान के साथ थे। ऐसे अब उसी समय सारा हुआ है ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग उनको याद आया, बट इन टोटल कृपाणु देव को 900 बर्ड्स का नॉलेज था। मगर एक्सक्यूज मी, ज्ञानी पुरुष का कभी भी ये नहीं रहता है कि मैं एक वो शो ऑफ या मैं बताऊं या मैं तुमको ये भरोसा हो जाए इसीलिए मैं ये बोलूं। तो ऐसा उन्होंने कभी कभार किसी को ऐसे छुटक प्रसंग में बोला है, पर कृपाणु देव ने ऐसे ज़्यादा कुछ बात की नहीं। तो अब जब हम बोलते हैं कि हम ये जीवन में क्या करें, है ना, तो पहले तो हमको ये मानना है कि मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा, हमको ये चीज़ का एक भाव करना है कि जाति स्मृति ज्ञान मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो आप भगवान को बोलिए, आप बी इन कॉन्वर्सेशन विद गॉड, और आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि ये मुझे भी जानना है, क्या ये पॉसिबल है। अगर उसके लिए कोई फैक्टर्स हैं जिसको हम एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, कि अगर वो पात्रता आप में नहीं है तो वो पात्रता, वो योग्यता लाने के लिए भी क्या करना है, वो भी आपको कृपाणु देव से, या जिस इष्ट को आप मानते हैं वैसे आप कृपाणु देव को अगर बोलेंगे तो आई थिंक यू विल गेट सम रिजल्ट समवेयर हियर एंड देयर। तो हाँ, ये चीज़ है कि पुनर्जन्म, जैसे कृपाणु देव ने बोला है, उन्हीं शब्दों में बोल के अंत करूँगी कि पुनर्जन्म छे, निश्चित छे। और ये कृपाणु देव को था और हमारे सत्संग में भी कुछ लोगों को है। सो यस, ये सिर्फ कोई ऐसा भ्रम नहीं है, या ये वो चीज़ें नहीं हैं जिसके साथ हम खिलवाड़ करें कि अरे मुझे चाहिए, अरे मुझे चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के एक माइलस्टोन्स हैं। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं वैसे वैसे आपको ये सब याद आता जाता है। और ये सब याद करना, ये सब जो भी चीज़ें हैं, कितने लोगों को, यंगस्टर्स को आज की डेट में मैं देखती हूँ इंटरनेट पे, उन लोगों को ये सब जानना रहता है कि मर के कहाँ जाएंगे, फिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, फिर वो कहीं रुकता है क्या, ये सारी चीज़ें। मगर उस चीज़ को जानने का रीज़न आपका सिर्फ और सिर्फ जो जिज्ञासा है, जो क्वेरी है आपकी, जो रीज़न है आपका क्वेरी होने का, व्हेन यू टाइप समथिंग इन गूगल और व्हेन यू टाइप समथिंग और व्हेन यू आस्क समथिंग, आपको ये बात दिमाग में रहती है कि मुझे इस चीज़ से ये हासिल होगा। कुकिंग है तो ये इसके लिए, कार का है तो उसके लिए, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सो लेट इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो उसमें भी आपको जो जिज्ञासा है ना, तो दूसरे की परीक्षा लेने के लिए नहीं करना है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट नहीं हमको याद करना है या पूछना है। वी वॉन्ट टू नो फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, उस चीज़ से आपको आध्यात्मिक लाभ क्या होगा। तो जैसे एक बार पापा जी ने ऐसा बोला था कि जो आत्मा नित्यता आत्मा की जो जानना चाहता है, उसको जब जाति स्मृति ज्ञान हो जाती है तो वो मान लेता है कि आत्मा तो नित्य है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस किया है उसने कि मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ। और मनुष्य से तिर्यंच गति, तिर्यंच का मतलब होता है 4 तरह की योनि होती है, 4 तरह की जाति होती है। मनुष्य, तिर्यंच मतलब एनिमल्स,
नरक और देव, तो एक देवगति है, एक नरक गति है, एक तिर्यंश है और एक ये है। अब तिर्यंश के अंदर सब कुछ आ जाता है अदर देन ह्यूमन बींग्स, देव एंड नरकी, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो ये बात अगर आप मानते हैं तो आई कांट स्टॉप यू, बट देन मनुष्य ही मनुष्य बनने का ऐसा कोई रूल नहीं है, देयर इज़ नो रूल। आपको बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो हम फिर कभी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर मैं जवाब दे सकी तो ठीक, नहीं तो मैं किसी और को पूछ के जवाब दे दूँगी। थैंक यू।